बिलोविड्स, इस समय इंटरनेशनल जगत में वार सिचुएशन है। जो लोग एलपीजी पेट्रोल का उत्पादन करते हैं वो वार में फंसे हुए हैं। इसलिए इंटरनेशनल सप्लाई बंद हो गई है। इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ गैस, पेट्रोल, डीजल इनकी बंद हो गई है या कम हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिससे कि 50% गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर्स 50% का कंजम्पशन आप कम कर सकते हैं। 50% गैस आप बचा सकते हैं पूरे भारत की। तो इसका क्या निदान है, क्या उपाय है, कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है, तो आज मैं यही चर्चा कर रहा हूँ। देखो, ऐसा है, जब आप कुकिंग करते हैं तो आप कुकर में सब्जी डालते हैं और उसको गैस स्टोव पे रख देते हैं। फिर नीचे से आग लगाते हैं और उसको पूरा खोल देते हैं। अब आपने तो पूरा खोल दिया, आपकी तो एक लिमिट है घर की, जो चूल्हे की लिमिट है। लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े हलवाई हैं, तो वहां भी वो पूरा खोल देते हैं एकदम से। ऐसी लपटें ऐसी निकलती है ये पूरा सिलेंडर एक ही सेकंड में खाली हो जाए, बहुत तेज लपटें निकलती हैं। तो वहां भी वही करते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप कुकिंग वेजिटेबल डाल दी, आपने सब्जियां काट के डाल दी कुकर में, तो उसकी जो आग है वो बहुत धीमी कर दीजिए। जितनी धीमी रहेंगे रखेंगे ना, उतना ही अच्छा है, उतना ही स्वादिष्ट खाना पकेगा। हेल्दी फूड बनेगा। तो बिल्कुल स्लो स्लो गैस में आप कुकिंग करिए। तो इसका क्या फायदा होगा, आपकी गैस बचेगी। जब आपकी घर की गैस बचेगी तो आपके कंट्री की गैस बचेगी, आपके देश की गैस बचेगी। तो आप देशभक्त कहलाएंगे। तो देशभक्ति जरूरी नहीं है आप बॉर्डर पे जाके लड़े, देशभक्ति यहाँ भी है। आप घर में बहुत मध्यम आंच पे रखिए, जैसे कि कम गैस का खर्चा हो। तो ये भी देशभक्ति है, वो तो वही क्वालिटी की है। तो लो गैस पे खाना बनाइए। तो इतना पैसा भारत का बचेगा, जो गैस खरीदने, पेट्रोल खरीदने में जो जाता है, इतना वेस्ट होता है सारा दिन, वो बचेगा। आप करिए ऐसा, आपको करना पड़ेगा। आप उसके सिटीजन हैं, आप उसके सिटीजन हैं। तो लो फ्लेम में आप खाना बनाइए। और जब आप दूध उबालें तो भी लो फ्लेम, कम फ्लेम रखिए उसकी। ज्यादा ताप की जरूरत नहीं है वहां पे भी। वो एक टाइम प्रोसेस होता है, उसमें दूध उबल जाएगा। तो लो फ्लेम रखिए वहां भी, कम फ्लेम रखिए, कम फायर पे दूध उबालिए, पानी कम फायर पे उबालिए। चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ।
कि जब आपने एक पॉट लिया, उसमें आपने दूध डाल दिया 1 लीटर, फिर आपने उसमें ताव खोल दिया पूरा, हैबिचुअल जो आपकी आदत बनी हुई है, एकदम से गैस ऐसी निकलती है, उसके चारों खाने पे बर्तन के बाहर निकलती है, उसको ऐसी उबाल देती है। तो आपको उतनी गैस रखिए जो उसकी पैंदी से टच नहीं करे उसकी पैंदी पे टच नहीं करें। आप ऐसी गैस खोलते हैं कि उसकी पैंदी को टच करके, किनारों को टच करके वो बाहर जाती है गैस। ऐसी गैस मत रखिए, कितनी गैस मत रखिए, इतनी मत तेज खोलिए, उसको इतना मध्यम रखिए कि उसकी पैंदी पे नहीं टकराए, कहीं भी किनारे पे नहीं टकराए, उस कम रखो, कम, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, जब आपने एक पॉट रख दिया, भगोना रख दिया, उसमें आपने 1 किलो दूध डाल दिया और आपने गैस आदत के हिसाब से पूरी खोल दी, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो आग है वो उसको टच करेगी। अगर आपका स्टील का वो भगोना है तो स्टील के पॉट को टच करेगी, मेटल को टच करेगी, मेटल। द क्वेश्चन ऑफ मेटल अगर मेटल को टच करी तो वो मेटल की गैस बननी शुरू हो जाएगी, मेटल की गैस बननी शुरू हो जाएगी उस हिस्से में। अगर आप खाली पॉट को रखो, जरा सा पानी डालो और फिर उसको देखो, एकदम से मेटल को टच करेगी और एकदम से वो निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलना शुरू हो जाएगा? विषैली गैस बननी शुरू हो जाएगी, वहाँ विषैली गैस बननी शुरू हो जाएगी। अब छोटा सा एल्यूमिनियम का पॉट लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक चाय का पानी डालिए, फिर आपको लगेगा कि उसमें कितनी गंध आती है, इतनी गंदी बदबू आएगी, आप फेंक देंगे उस पानी को उसी समय। तो जब आग मेटल से टच करती है तो वहाँ एक विषैली गैस बननी शुरू हो जाती है, और वो बननी शुरू हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? वो आपके खाने में मिल जाएगी, दूध में मिल जाएगी, सब्जियों में मिल जाएगी वो विषैली गैस। जब वो विषैली गैस सब्जियों में और दूध में मिल जाएगी तो वो आप खाएंगे, तो उससे का क्या रिजल्ट होगा? आप बीमारियों में पड़ जाएंगे, आप बीमारियों में पड़ जाएंगे। विषैली गैस आपके अंदर जाएगी, उसका खाना जो है विषैला हो जाता है, खाने में भी आपको उतना टेस्ट नहीं लगेगा, स्वाद नहीं लगेगा। कई बार रोटियां ऐसी हो जाती हैं, विषैली रोटी हो जाती हैं तो जो है इनसे आप बचिए। वो जो मेटल है उसकी जो आग लगाएंगे उसको टच करेगी तो एक विषैली गैस बनती है, वो खाने में जाती है, तो आप इससे बच जाइए, उसका ताप कम रखिए कि वो मेटल को टच ना करे। अब इतनी बीमारियां हैं, फैल रही हैं, डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ बीमार हो रहे हैं। तो हो सकता है ये आपकी जो सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, कैंसर कैंसर तो इसी से ही उत्पन्न होता है, ये विषैली गैस से कैंसर उत्पन्न होता है, स्किन डिसीज उत्पन्न होती है, और दूसरे जो केमिकल होते हैं क्लोरेक्स वगैरह, उनसे भी ये कैंसर वगैरह बन सकता है। क्लोरेक्स डालते हैं वो सब्जियों को कीटाणु रहित करने के लिए, कीटाणु मारने के लिए सब्जियों के वो क्लोरेक्स डाल देते हैं। तो सब चीजें हानिकारक है, तो इनसे सब जितना बचे उतना बच जाइए। तो अपने शरीर में वही डालिए जो सही हो। अब इतनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं कि बच्चा तक नहीं पैदा कर सकता, आम आदमी।
घुटनों की बीमारी है, वो कुर्सी पे बैठ जाता है बुढ़ापे में या लाठी लेके चलता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, ये डॉक्टर समझ नहीं पाए ये बीमारियां आप कहाँ से ला रहे हैं। वो भी परेशान है, वो भी कितने वो डेवलपमेंट करते हैं, कितना वो दवाइयाँ बनाते हैं, और आप बीमारी पड़ते रहते हैं। तो हो सकता है यही एक कारण है कि जो गैस, जब मेटल को आप ताव लगाएंगे उसमें से जो गैस बनेगी वो आपके खाने में चली जाएगी और उसको आप खाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। तो यही एक कारण हो सकता है, एकमात्र कारण यही हो सकता है, आप ने इतनी बीमारियां पाली हुई हैं। तो इसलिए कहते हैं लो फ्लेम फूड। आजकल तो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है लो फ्लेम फूड, वो मटके में बनाते हैं लो फ्लेम फूड, छोटी छोटी मटकियां में बनाते हैं। आजकल तो ये प्रसिद्ध हो रहा है, तो आप इसी को शुरू कर दीजिए। और ये जो दालें हैं आप इनको पहले ही भिगो लीजिए, जितनी भीग जाए 2 4 6 घंटे में कि वो बिल्कुल नरम हो जाए, एकदम से टूट जाए, वो जल्दी उबल जाएंगी। इसका भी आप देखिए। सब्जियों को भी आप पानी में भिगो लिए उबालने से पहले, तो आप करिए ऐसा। तो आज इतना ही। तो 50% गैस ऑफ इंडिया, भारत माँ की 50% गैस आप बचा लीजिए, इतनी विदेशी मुद्रा बच जाएगी, इतने डॉलर का खर्चने का बच जाएगा। तो इसको आज ही शुरू कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखिए, अपने आप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ एक फोटो डाली हुई है, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल में देखिए, वहाँ मैंने आग के ऊपर एक कुकर रखा हुआ है और उसमें आपको समझाया हुआ है प्रैक्टिकल कि कितनी आपको रखनी चाहिए। वो आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो जय श्री राधे। हे प्रभु, हे भगवान, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे प्रभु, हे प्रभु, हे दयामय।